जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इच्छा होती है, एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की वो इच्छा भगवान की कृपा से पूरी हो जाती है। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अब आने वाली है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। श्रावण मास में आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को आ रहा है। जी हाँ, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई दिन गुरुवार को है। तो श्रावण मास के कामिका एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक कथा सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, ये सब बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन से भी मिल जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उन मनुष्यों का उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को मिल जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी जी की मंजरियों से भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है,
जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण जी के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है। उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य शरीर त्याग करने के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने कामिका एकादशी की व्रत की कथा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी का व्रत सब पापों का नाश करने वाला है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को रखने से स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धा के सहित इस कथा को सुनते हैं या जो इस कथा का पाठ करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य इसका व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कामिका एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामिका एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।